कल्पना कीजिए आपका गूगल सर्च सिर्फ लिंक ना दिखाए, बल्कि आपके लिए जवाब तैयार करे, प्लान बनाए, यहाँ तक कि कैमरे से देखकर आपकी दुनिया समझे। इनसाइड एक्सप्लोरर में आपका स्वागत है। आज हम गूगल आईओ 2025 की कुछ चौंकाने वाली एआई तकनीकों पर बात करेंगे। खास तौर पर ये देखेंगे कि गूगल सर्च कैसे बदल रहा है और हाँ, वीडियो बनाने वाले नए एआई टूल्स में क्या चल रहा है। पिछले साल एआई ओवरव्यूज आया था, याद है? हाँ, बिल्कुल। और अब सुनने में आ रहा है कि अमेरिका और भारत जैसे बाजारों में इसका इस्तेमाल मतलब 10% से ज्यादा बढ़ गया है। सही। ये दिखाता है कि लोग अब गूगल से ज्यादा लंबे, ज्यादा जटिल सवाल पूछ रहे हैं। हाँ। और अब इसी पर आगे बढ़ते हुए आ रहा है एआई मोड। एआई मोड। हाँ, अमेरिका में तो ये अब बिना किसी लैब साइन अप के मिल रहा है। बिल्कुल। और ये ज्यादा स्मार्ट जेमिनी 2.5 मॉडल इस्तेमाल करता है। इसमें वो क्वेरी फैन आउट वाली बात बड़ी दिलचस्प लगी। हाँ, क्वेरी फैन आउट। इसका मतलब है कि एआई मोड आपके एक बड़े सवाल को कई छोटे फोकस सवालों में तोड़ देता है। अच्छा। और फिर वेब पर एक साथ कई सर्च करता है। ये नॉर्मल सर्च से कहीं ज्यादा गहराई में जाता है। मतलब ज्यादा सटीक और काम के नतीजे मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ सतह नहीं खंगालता, बल्कि अलग-अलग जगहों से जानकारी लाकर एक पूरी मुकम्मल तस्वीर देता है। सिर्फ तेज नहीं, ज्यादा बेहतर समझ। और अगर किसी को और भी गहराई में जाना हो तो उसके लिए भी कुछ है। उसके लिए है डीप सर्च। डीप सर्च। हाँ, ये तब काम आता है जब आपको किसी टॉपिक पर बहुत गहरी जानकारी चाहिए, मतलब एक्सपर्ट लेवल की। ये सैकड़ों सर्च करता है, अलग अलग जानकारी, अलग अलग नजरियों को समझता है और फिर कुछ ही मिनटों में एक डिटेल रिपोर्ट बना देता है, सोर्स के साथ। तो घंटों की रिसर्च बच सकती है। हाँ, और सिर्फ टाइम नहीं बचता, जानकारी को एक तरह से सिंथेसाइज भी करता है। सर्च अब सिर्फ टेक्स्ट नहीं रहा, अब वो देख भी सकता है। प्रोजेक्ट आस्ट्रा की सर्च लाइव क्षमताएं आ रही है ना। हाँ, ये तो काफी कमाल की चीज है। अब आप अपने फोन के कैमरे से जो देख रहे हैं उसके बारे में सीधे सर्च से बात कर सकते हैं। जैसे कोई उदाहरण? मान लीजिए आप कोई डीआईवाई प्रोजेक्ट बना रहे हो हाँ। और कहीं अटक गए। बस कैमरा दिखाइए और पूछिए, इस हिस्से को और मजबूत कैसे बनाऊं। अच्छा। हाँ, तो सर्च उसे एनालाइज करेगा, आपको सुझाव देगा, शायद कहेगा इसमें और त्रिकोण जोड़कर देखो, और उससे जुड़े लिंक, वीडियो वगैरह भी दे देगा। वाह, मतलब एआई अब सिर्फ जानकारी नहीं देगा, एक तरह से मदद भी करेगा, काम भी करेगा, जैसे टिकट बुक करना। बिल्कुल। ये एआई मोड में आ रहा है। प्रोजेक्ट मारिनर की एजेंटिक कैपेबिलिटी कहते हैं इसे। ओके। आप बस कह सकते हैं शनिवार के रेड्स गेम के लिए 2 सस्ती टिकट ढूंढो। एआई अलग-अलग साइट्स पर जाएगा, सैकड़ों ऑप्शन देखेगा, लाइव कीमतें, सीट की उपलब्धता जांचेगा, यहाँ तक कि फॉर्म भरने जैसे काम भी कर देगा। सच में? फॉर्म भी भरेगा? हाँ, मतलब वो प्रोसेस को आसान कर देगा। आखिर में आपको बेस्ट ऑप्शन देगा और आप चुन सकते हैं कि किस साइट से खरीदना है। कंट्रोल आपके हाथ में ही रहेगा। और ये शुरू कहाँ से हो रहा है? अभी तो इवेंट टिकट और रेस्टोरेंट बुकिंग से शुरुआत हो रही है। और शॉपिंग का क्या, वो वर्चुअल ट्राई ऑन वाली बात? हाँ, वो भी है। इसमें जेमिनी मॉडल और गूगल का जो विशाल शॉपिंग ग्राफ है, उसका इस्तेमाल हो रहा है। आप अपनी तस्वीर अपलोड करके अरबों कपड़ों को वर्चुअल रूप से ट्राई कर सकते हैं। अरबों? हाँ, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस। और अगर कुछ पसंद आ जाए तो एक नया एजेंटिक चेकआउट फीचर है। एआई एजेंट सही कीमत पर खरीदने में मदद कर सकता है, सब कुछ गूगल पे से और आपकी निगरानी में। ये तो कमाल है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात लगी वो थी वीओ 3। ओह हाँ, वीओ 3। एआई जो टेक्स्ट से वीडियो बनाता है, अब आवाज के साथ। ये सचमुच क्रांतिकारी है। वीओ 3 सिर्फ विजुअल्स नहीं बनाता, तो फिर? वो वीडियो के हिसाब से साउंड इफेक्ट्स, डायलॉग, यहाँ तक कि म्यूजिक भी तैयार कर सकता है। डायलॉग भी? मतलब आवाज भी एआई के? हाँ, एक उदाहरण दिया गया था स्टैंड अप कॉमेडियन का। न सिर्फ कॉमेडियन दिखा, बल्कि उसकी आवाज, उसकी टाइमिंग, दर्शकों की हंसी, सब एआई ने बनाया था। अरे वाह। इसे लोग फिल्म मेकिंग का नया युग कह रहे हैं। इसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अभी? क्या ये सबके लिए है? फिलहाल नहीं, अभी ये अमेरिका में जेमिनी अल्ट्रा सब्सक्राइबर्स के लिए है। जेमिनी ऐप और एक फ्लो नाम के टूल से। फ्लो? हाँ, फ्लो एक टूल है जो एआई फिल्म मेकिंग को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। और हाँ, इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है, करीब 249.99 प्रति माह। ओके, तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो गूगल सर्च अब सिर्फ जानकारी ढूंढने का टूल नहीं रहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तरह का इंटेलिजेंट असिस्टेंट बन रहा है
जो देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है और हमारे लिए काम भी कर सकता है। सही कहा। तो आज हमने देखा कि एआई कैसे गूगल सर्च को बदल रहा है और VO3 जैसी टेक्नोलॉजी क्रिएटिविटी को कहां ले जा सकती हैं। हाँ, और ये सोचना भी दिलचस्प है कि जब ऐसे पावरफुल एआई टूल्स ज़्यादा आसानी से मतलब सबके लिए उपलब्ध हो जाएंगे, तो हमारी अपनी क्रिएटिविटी और रोज़ के काम कैसे बदलेंगे? बिल्कुल, सोचने के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। क्या ये एआई उपकरण हमारी रचनात्मकता को नई उड़ान देंगे या फिर अनजाने में उसे किसी दायरे में बांध देंगे? अच्छा सवाल है। अगली बार तक सोचते रहिए।